तो मैंने सेकंड बैच से ही एज ए इंस्ट्रक्टर आईसीआर में काम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद फिर आईसीआर ने मुझे फेब 2022 में जो है हेलो वर्ल्ड में शिफ्ट कर दिया। और से आपके लिए जीती जागती मिसाल हूँ जिसको हेलो वर्ल्ड ने ही बनाया, हेलो वर्ल्ड ने ही सक्सेसफुल किया। मेरा फ्यूचर प्लान तो अपनी आईटी कंपनी खोलने का है। Assalamu alaikum. Here I am Mariam Zareen, and currently I am representative HR department at Hello World Technologies. And today I am here to conduct an exit interview of our honorable and respectable and a wonderful and amazing guy, Jahazeeb Shakil, who served our department of Laravel development. First of all, Jahazeeb Shakil, thank you so much for giving us the time, your precious time. You are here for the exit interview. Okay, now just tell me something about your initiation and your departure. आपने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन किया और फिर सितंबर 2021 में आपने ज्वाइन किया था हमें, जी। और अभी आपने रिसेंटली अप्रैल में हमें छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आपने तब हेलो वर्ल्ड को कैसा पाया और जाते हुए आपको हेलो वर्ल्ड कैसा मिला, और अभी आप एग्जिट इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और इसमें आपने क्या चीजें सीखी? जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू मुझे अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। जब मैंने हेलो वर्ल्ड को जॉइन किया था तब आईसीआर का फर्स्ट बैच था जो स्टार्ट हुआ था। तो मैं उसमें तीसरा स्टूडेंट था जिसने एडमिशन लिया था। तब हेलो वर्ल्ड भी एक इससे पिछले से पिछले ऑफ़िस में होता था। वहाँ पर मैंने जॉइन किया था, वो तब ऑफ़िस भी बहुत छोटा-सा होता था और हेलो वर्ल्ड भी बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज पर ही था। तब मैंने आईसीआर को जॉइन किया था। उसके बाद ऑफ़िस को ग्रो होते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है और ऑफ़िस के साथ-साथ खुद ही ग्रो हुआ हूँ। फर्स्ट बैच जब आईसीआर का मेरा कंप्लीट होने वाला था तभी मुझे जो है ऑफ़र हुई इंटर्नशिप आईसीआर में ही। तब मैंने जब इंटर्नशिप जॉइन की तब ऑफ़िस ने बिल्डिंग भी चेंज कर ली थी और आईसीआर भी बहुत ग्रो हो चुका था। तो मैंने सेकंड बैच से ही एज ए इंस्ट्रक्टर आईसीआर में काम स्टार्ट कर दिया था। तब ऑफिस का जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो भी बहुत डेवलप हो चुका था और इसके अलावा बिल्डिंग भी ऑफिस ने चेंज कर ली थी। तो उसके बाद फिर आईसीआर ने मुझे फेब 2022 में जो है हेलो वर्ल्ड में शिफ्ट कर दिया और साथ ही प्रोजेक्ट पे रियल टाइम प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए लगा दिया सीनियर्स के साथ। तो सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प की अपने जो करियर है उसको ग्रो करने में। तो उसके साथ फिर चलता रहा सारा कुछ। फिर आईसीआर के बाद हेलो वर्ल्ड ने भी मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी ग्रो करने के लिए, साथ-साथ हेल्पफुल भी रहे। तो आज मेरा करियर जितना भी सक्सेसफुल है उसके पीछे नो डाउट हेलो वर्ल्ड का ही हाथ है और यहाँ के जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प की है। वरना अगर मैं अपना बैकग्राउंड देखूँ तो मुझे कोडिंग से ना कोई लेना देना था, ना कुछ कोडिंग का कुछ आता था। जो कुछ सीखा, जो कुछ किया वो सब यहीं पे आके किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चांसली, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हेलो वर्ल्ड के एम्प्लॉयज के लिए, या हमारे पास आईसीआर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनको मोटिवेट करे? जी, ज़रूर। देखें मैं खुद एक आपके लिए जीती जागती मिसाल हूँ जिसको हेलो वर्ल्ड ने ही बनाया, हेलो वर्ल्ड ने ही सक्सेसफुल किया। बस जो कंपनी है वो आपको टाइम इन्वेस्ट कर सकती है अपना और साथ में अपना रिसोर्स दे सकती है, उसके बाद आपने खुद से ही सीखना होता है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी हमारे कलीग्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, वो सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। आपको जब मर्ज़ी उनके पास चले जाएँ, आपकी हेल्प करते हैं। जब मर्ज़ी उनसे कुछ भी पूछ लें, कभी इनकार भी नहीं करते। हाँ, ऐसा तो है। Okay, Sanjay, and now just tell me that what did you enjoy in most of your time here, and what you find most challenging over here? जी, मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा एन्जॉय जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनके साथ काम करना मुझे बहुत एन्जॉय किया और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी वही था। एक तो क्लाइंट इंटरनेशनल थे और मैंने कभी पहले किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील भी नहीं किया हुआ था। उसके अलावा जो चैलेंजिंग था वो ये था कि क्लाइंट भी इंटरनेशनल, उनको भी खुश करना है और साथ में कुछ न्यू लैंग्वेजेज़ पर भी काम करने के लिए उन्होंने बोल दिया था। तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स मैंने वो चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और सक्सेसफुली उसको भी फिनिश किया। नई लैंग्वेजेस का आपने जिक्र किया, मैं पूछना जी। चाहूंगी आपने कौन सी स्पेशल जी, लैंग्वेज? मैंने यहाँ से जब आईसीआर से कोर्स किया था तब मैंने सिंपल एचटीएमएल बूटस्ट्रैप ही की थी और उसके साथ मैंने एज़ अ लारावेल डेवलपर यहाँ पे एज़ अ इंस्ट्रक्टर और बाद में एज़ अ लारावेल डेवलपर ही हायर हुआ था। लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे पीएचपी स्लाइम पे काम करने का मिला था। उसके अलावा मैंने रिएक्ट जेएस पे भी उनके लिए काम किया और जो मैं मोस्टली अभी तक रिसेंट तक काम करता रहा हूँ उनके लिए वो व्यू जेएस के ऊपर करता रहा हूँ। That's great. Would you like to share your some future plans? मेरा फ्यूचर प्लान तो अपनी आईटी कंपनी खोलने का है क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है आईटी की, तो उसमें बनता है कि हमारा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो। उसके अलावा जो हमारा हमसाय ममालिक है जिसमें इंडिया है, तो इंडिया की तकरीबन जहाँ तक मेरी रिसर्च है रॉन्ग भी हो सकती है कि उनके $198 बिलियन की जो है आईटी की एक्सपोर्ट है और जो हमारी पाकिस्तान की है वो $243 मिलियन पर रुकी हुई है। तो अगर हम अपना स्टार्टअप करते हैं और बाकी जो भी
अनएम्प्लॉयड हैं, जो पाकिस्तान में एक एग्रीगेट के मुताबिक 1 मिलियन लोग हैं जो इस वक्त ग्रेजुएट करके बेरोज़गार हैं। तो अगर वो भी अपना आईटी के तरफ अपना रुझान बढ़ा दें तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और वो खुद भी ग्रो कर सकते हैं और मेरे मुताबिक एक एवरेज डेवलपर $1000 तो आराम से अर्न कर सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करवाए। आमीन। आप कोई अपनी मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे हेलो वर्ल्ड के साथ रहते हुए? हाँ जी, मेरी मेमोरीज़ हेलो वर्ल्ड के साथ तो बहुत ज़्यादा हैं। उससे जो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी थी वो यही थी जब मैंने आईसीआर में एज़ अ इंस्ट्रक्टर काम स्टार्ट किया था, वो सबसे अच्छी मेमोरी थी। और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जो स्टूडेंट्स मुझसे सीख के गए हैं, उसमें तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं टच में हूँ और सबकी जॉब्स हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि मैंने अगर किसी को सिखाया है, तो आज वो किसी मकाम पर बैठा हुआ है, वो भी याद करते हैं मुझे और मैं भी कभी उनको भूलता नहीं। Okay, thank you so much, Zanazir, for your valuable time for coming for this exit interview and all the things and all your words. Let's have some tea. Enjoy, please.